वो नोट कर लिए थे क्या अपने नोट्स, जो कल आपने पिक लिए थे? एक बार अपने ओल्ड स्लैब के हिसाब से निकाल के देखते हैं, जो मैंने आपको कल लिखाया था। जिस टैक्स पेयर की एज 60 साल से कम है, उसको टैक्स कैसे जमा कराना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास मान लो कोई अमाउंट है, बताओ इसका इनकम टैक्स कितना बनता है? तो कोशिश करो निकालने की, फिर देखते हैं। 0 से 2.5 लाख के बीच में 2.5 लाख रुपए होते हैं ना, उस पे टैक्स है 0%। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में वैल्यू बनती है 2.5 लाख रुपए, उस पे टैक्स है 5%। 5 लाख से 10 लाख के बीच में वैल्यू बनती है 5 लाख, उस पे टैक्स है 20%। 10 लाख से प्लस जितना भी है, उस पे टैक्स बनता है 30%। ये स्लैब मैंने आपको कल लिखाया था। इस स्लैब के हिसाब से कितना टैक्स बनना चाहिए आपके हिसाब से? कॉन्टेंट नहीं करना है यहाँ पे। आपने क्लास तो वैसे नहीं लगानी, ऐसे टाइम पास ही करना है। क्या कह रहे हो? वही बोल रहा हूँ, क्लास तो वैसे नहीं लगानी, टाइम पास ही करना है। निकालो इसका टैक्स। आपने कितना 60 वर्ष से कम? हाँ मैंने लिख दिया ना, ये स्लैब के अंदर अपने देखते हैं। अभी निकालो, मारो 2 मिनट। पहले 2.5 लाख की अपने को बेसिक छूट है, ये लेस कर लेते हैं इसमें से। पीछे कितने रह गए? 4,09,000। नेक्स्ट स्लैब के अंदर अपने 2.5 लाख लेस कर सकते हैं ना, इसमें से भी हमने 2.5 लाख रुपए लेस कर लिया। पीछे कितने रह गए? 1,50,09,000। अब जो ये 2.5 लाख, इसके ऊपर 5% टैक्स था और इस पे 20%, कितना बनता है? 12,501 हो गया। कितना है? 30 180 है सबका, इन दोनों को जोड़ दो। 4, 26, 80 और ये हो गया ना। अब ये तो हो गया बेसिक हो गया, इसके ऊपर 4% सेस भी तो लगेगा, वो भी ऐड कर दो। कल लिखा था ना सेस 42,680, कितना? 1700, 7.9, 2। अच्छा कितना आता है टोटल? चौवालीस 300, ये आ गया। किस किस का गलत है? गलत हो गया। समझ में आ गया कैसे निकालना है? ये नोट कर लो, जिनका रह गया उनका नोट कर लो कॉपी में। ये निकालो, तो इधर करके लिखता हूं इसको। 9
2,50,900 रुपए। इसका टैक्स निकालो कितना बनता है। हाँ जी निकालिए क्या। चेक करें। पहले स्लैब में है 2.5 लाख, अगेन 2.5 लाख, और इसमें से 5 निकाल दें कितना रहेगा। ये बनता है क्या। इस पे 0% है, इस पे 5% है, इस पे 20% है, इसका बन गया 12,500। इसका कितना बनता है। 90,180। टोटल कितना हो गया 50,900। एक लाख 2,680। इस पे सेस भी तो लगेगा 4%। 4100 दोनों जोड़ के कितना आता है। 1,00,000। चेक करो सही है क्या। कुछ पूछने में बताओ। क्लियर हो गया। सभी को समझ में आ गया। 4,85,900 यहाँ पर रकम ज्यादा 5 लाख से 30%। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर अगर यहाँ पे 12,50,900 ना, इस कोड निकाल लो, ये भी क्लियर हो जाएगा। ये नहीं, चलो नोट कर लेना साथ में, मैंने वैसे ही काटा है। चेक करें। नेक्स्ट कितनी वैल्यू आएगी 5 लाख। ठीक है, 20% कितना हो गया 1 लाख हो गया। ठीक है, बाकी वैल्यू कितना बच गया 2,50,000। 250,900। इस पे लगेगा 30% टैक्स ना। कितना हो गया 75,270। ये आ रहा है सबका। सभी को यही आ रहा है। और इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 1,80,000। 1,07,770। और 4% सेस लगा देंगे इसके ऊपर। क्या 4% सेस कितना हो गया 7,500। 10.8 8 है तो इसको 11 कर दो। अगर 50 पैसे से ऊपर हो ना तो एक वैल्यू बढ़ा देंगे, आप 1 रुपया कर देंगे उसको ना, राउंड फिगर को। तो यहाँ कितना 11 करना था ना। दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है
1,95,280 1,95,280 281 सभी का यही आ रहा है। हो गया क्लियर? इरेज कर दोगे ये नोट कर दो। हाँ बताओ बताओ क्या कंफ्यूजन है? हाँ यही थी। कैसे? और अगर 2.5 लाख से कम हो तो कोई टैक्स नहीं बनेगा ना, जीरो हो जाएगा, नील की रिटर्न जाएगी बिना टैक्स के। ये इरेज कर दूं कंप्लीट? अब अगर टैक्सेबल और टैक्स फ्री आपके पास दोनों अमाउंट हो एक साथ तो कैसे निकालोगे टैक्स? कि आप जो आईटीआर फाइल करना चाहते हो, जो टैक्स निकालना चाहते हो, उसमें टैक्सेबल इनकम भी है, भी ऐसी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, साथ में आपके पास ऐसी इनकम भी है जिसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेती, तो उस कंडीशन में टैक्स कैसे निकालोगे? अपने एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास टैक्सेबल है 3 लाख रुपए, ठीक, और टैक्स फ्री है 3 लाख ले लेते हैं, यहाँ पे 3 लाख ही ये है, तो कैसे निकालेंगे? जो टैक्सेबल है उसमें हमें 2.5 लाख की छूट है और इसके ऊपर टैक्स नहीं है, तो पहले आप क्या करोगे, वो 2.5 लाख की जो छूट है ना वो लेस कर लोगे। या कितनी वैल्यू आई? 50,000। तो ये पहला स्लैब हमने यूज कर लिया। सेकंड स्लैब किस पे लगाएंगे? टैक्स फ्री पे लगाएंगे। फिर 2.5 लाख रुपए यहां से लेस कर लेंगे। कितने बजे? 50,000। अब ये टैक्स फ्री इस वजह से 0% लगेगा टैक्स, ये टैक्स फ्री है एक तरह से ना, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, और ये 0% है। नेक्स्ट स्लैब के अंदर हम कितना तक ले सकते हैं? 5 लाख तक। अब हमारे पास 50,000 ये बचा है, 50 ये बचा है, ये दोनों ही 5 लाख से कम है, तो ये तीसरे स्लैब में आ जाएगा 50,000। इसके ऊपर फिर टैक्स नहीं है, ये टैक्स फ्री है, और इस पे कितना लग जाएगा? 20% टैक्स लग जाएगा। कितना बन गया? निकालो। 10,000। ₹10,000 टैक्स बन गया और 4% सेस लग जाएगा। कितना का 4% 10,000 का? पूरा 400 ना? 10,400 रुपये टैक्स पे करना है। अब ये टैक्स फ्री वैल्यू नहीं होती तो कितना टैक्स बनता? 50,000 पे 5% ही देना होता हमें, है ना? अब ये टैक्स फ्री ऐड होने की वजह से ये हो गया। ये नोट कर लो कॉपी पे कैसे निकालना है, फिर आपको मैं आगे देता हूं निकालने के लिए ना। मेरे से एक बार आप ये नोट कर लो, फिर आपको मैं आगे देता हूं करने के लिए, फिर रिपीट कर दूंगा। कोई नहीं, एक बार नोट कर लो, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, एक बार नोट कर लो। ये 3-4 बार करेंगे ना तो जाके समझ में आएगा, फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आएगा। ये आपको बार बार रिपीट, ऊपर वाली जो वैल्यू वो चेंज करके दूंगा ना, फिर आपका कवर होगा। ये हो सकता है कल का दिन इसी में निकल जाए। टैक्सेबल तो समझ में आ गया ना कैसे निकालते हैं?
जी हो गया क्या नोट? ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास टैक्सेबल है 5 लाख रुपए। कितने हैं? 5 लाख को राउंड फिगर में कर देते हैं। चलो 5,60,100 और टैक्स फ्री है 390,400। निकालो टैक्स। निकाल दिया एक कब बंद हुआ था? दो है पहले हो गया। कनेक्ट हुए चले गए लगता है। चलो सॉल्व करते हैं अपने। पहले स्लैब में कितनी अमाउंट यूज कर सकते हैं? 2.5 लाख। टैक्स लगता है 0%। दूसरे स्लैब में 2.5 लाख ले सकते हैं, टैक्स लगता है 5%। तीसरे में 5 लाख तक ले सकते हैं, टैक्स लगता है 20%। चौथे में 10 प्लस जितना मर्जी हो जाए 30%। तो ये जो पहली स्लैब है ना, ये टैक्सेबल के अंदर हमें छूट मिली है, तो ये हम टैक्सेबल के साथ इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये टैक्स फ्री में यूज नहीं करेंगे, टैक्सेबल में यूज करेंगे। अब गवर्नमेंट हमसे मैक्सिमम टैक्स लेना चाहती है, जितने भी हमने उनको दिया ना अमाउंट, तो गवर्नमेंट कहती है कि पहले जो ये टैक्स फ्री है ना, वो आपकी स्लैब में सेट कर लो। जो स्लैब है उसमें पहले टैक्स फ्री सेट कर लो, उसके बाद में टैक्सेबल सेट करना। तो इस ऐसा करने से क्या होता है कि पहले हमने टैक्स फ्री सेट किया, उसके बाद बचा हुआ टैक्सेबल जैसे ही सेट किया ना, तो वो नीचे चला जाता है। टैक्सेबल ये वाला वैल्यू नीचे चला जाता है। अब जितना नीचे जाएगा उतना टैक्स ज्यादा बनेगा। नहीं समझ में आ रहा? ऐसे करना है। तो हम ये करके देख लेते हैं। ये 2.5 लाख रुपए लेस करने पे यहाँ वैल्यू कितनी आती है? 3,10,100 रुपए। तो ये टैक्सेबल हमारे पास इतना रहेगा जिसके ऊपर हमने टैक्स का भुगतान करना है। कब करना है? टैक्स फ्री वैल्यू सेट करने के बाद। तो ये पहला तो हमने यूज कर ही लिया, फर्स्ट वाला। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड के अंदर हमने फिर 2.5 लाख रुपए यहाँ यूज किया। सेकंड स्लैब ये वाला, ये हमें किस में सेट करना है? टैक्स फ्री में करना है ना। आपको मैंने बताया कि जो टैक्स फ्री है वो स्लैब के हिसाब से हम पहले इसको एडजस्ट करेंगे। अब कितना बचा? 140,400 बचा। अब पहला भी हमने यूज कर लिया, सेकंड भी कर लिया। अब अगर तीसरे की बारी, तीसरे में हम कितने तक ले सकते हैं? 5 लाख तक। अगर ये वैल्यू 5 लाख के आसपास होती तो ये इसके अंदर सेट हो जाता, फिर ये जो बचा हुआ अमाउंट है ना, ये चौथे में चला जाता है ना। लेकिन यहाँ 5 लाख तक ले सकते हैं। इन दोनों को मिला के कितना बनता है? जोड़ने इन दोनों को कितना बनता है? 5 लाख से कम ही बनता है। 5 लाख से कम बनेगा ना। तो कहने का मतलब 20% में दोनों एडजस्ट हो जाएंगे, टैक्सेबल भी हो जाएगा, टैक्स फ्री भी हो जाएगा। तो ये जो कट रहा है वो 20% वाली स्लैब में कट रहा है। इसका 20% निकाल लो, कितना बनता है? 62,020 रुपए। 4% इसके ऊपर सेस लगा दो, कितना? 2481। इन दोनों को जोड़ दो, आपका टैक्स आ जाएगा।
समझ में आया कि नहीं आया? कोई नहीं, नोट कर लो। ये एक और समझा देता हूं, नोट करो। कल कल का दिन लगेगा इसमें। अरे दोनों को जोड़ कर मैं एक्साइड टैक्स पे की जो डिसीजन उस पे 20% क्या लगा अभी सब नहीं है टैक्स पे तो बिल्कुल है इसका निकालो, देखते हैं फिर। कल जो निकाल लिया क्या? चेक करें। नहीं निकला, कोई नहीं, दोबारा फिर समझा देते हैं। ये स्लैब समझ में आ गया? चलो, मान लीजिए कि अपने पास एक बॉक्स है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 4 पार्टीशन में। यहां तक समझ में आ गया? इस बॉक्स में हम कितनी वैल्यू डाल सकते हैं? 2.5 लाख डाल सकते हैं। ये फिक्स कर लो अपने दिमाग में, ये टैक्सेबल का बॉक्स है, ये पहला फिक्स है, टैक्सेबल का बॉक्स है, ठीक। सेकंड वाले में कितना डाल सकते हैं? 2.5 लाख। ये टैक्सेबल और टैक्स फ्री दोनों का है, ये दोनों का है। मैं पहले लिख देता हूं टैक्स फ्री कि पहले किसका बारी है? टैक्स फ्री का। पहले टैक्स फ्री की बारी है, अगर बचा तो टैक्सेबल के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक। तीसरे में कितना आएगा? 5 लाख। ये भी पहले तो टैक्स फ्री की बारी है, अगर बचा तो टैक्सेबल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें जितना मर्जी डाल सकते हैं, अनलिमिटेड।
उसके बाद जितनी भी इनकम है सारी अपने लास्ट वाली स्लैब में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा मैक्सिमम जितना भी होगा। कि यहाँ के 10 लाख पूरे हो गए ना, 2.5 और 5, 10 लाख ऊपर पूरा हो गया। 10 लाख से प्लस है, ये 10 लाख नहीं 10 लाख से प्लस है। 10 लाख से प्लस जितना भी कमाया उस पर 30% टैक्स है। और ये समझ लो कि इन दोनों के लिए ही है। ठीक है, अब इसके हिसाब से अपन इसको थोड़ा सेट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लेंगे टैक्सेबल को। किसको लेंगे? टैक्सेबल को। अब टैक्सेबल के अंदर 2.5 लाख तक ले सकते हैं। ठीक है, मैं ये स्लैब लिख लेता हूं, स्लैब में तो चेंजेस आएगी ही नहीं। पहला 2.5 लाख, अगेन 2.5 लाख। ये जो पहला स्लैब है ये किसके लिए फिक्स है? टैक्सेबल। अब हमारे पास अगर टैक्स फ्री वैल्यू है तो जितनी भी टैक्स फ्री वैल्यू है, जितनी भी टैक्स फ्री वैल्यू है पहले स्लैब के हिसाब से इसको हम क्या करेंगे? सेट करेंगे। तो हमने टैक्स फ्री 2.5 लाख यहां सेट कर दिया। ठीक है, बाकी कितना बचा टैक्स फ्री में? 4,02,000। अब ये जो तीसरा स्लैब है इसमें कितने तक की वैल्यू ले सकते हैं? मैक्सिमम 5 लाख तक ले सकते हैं। अब 5 लाख में क्या कि पहले तो टैक्स फ्री को पूरा करेंगे। तो टैक्स फ्री कितनी बताई आपने? 4,17,200। ये कौन से स्लैब में पहुंच गया? 3 नंबर स्लैब में ना। ये 1 नंबर स्लैब में पूरा हो गया, दूसरा स्लैब भी पूरा हो गया, तीसरा स्लैब हमने यूज कर लिया 4,17,200 तक। अब यहां कितना यूज कर सकते हैं? तीसरा स्लैब 5 लाख तक यूज कर सकते हैं ना। तो बाकी पेंडिंग कितना बचा? 29,800। अब ये जो 29,800 है ना, टैक्स फ्री तो खत्म हो गया, तो यहां से टैक्सेबल शुरू हो जाएगा और इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा 20%। अब ये था तीसरा स्लैब। कितना नंबर? तीसरा। इन दोनों को जोड़ के तीसरा स्लैब भी हमने फिनिश कर दिया, ये तीनों खत्म कर दिए। अब आगे चौथे स्लैब के अंदर। अब बाकी जितनी भी वैल्यू बची है इसके अंदर टैक्सेबल में, एक तो हमने यहां यूज कर लिया 2.5 लाख, है ना, 29,800 यहां यूज कर लिया। बाकी टैक्सेबल कितना बचा? 1,17,500। हाँ, इसके ऊपर सीधा 30% टैक्स लग जाएगा। सिंपल सी बात है। बताओ क्या कंफ्यूजन है? क्या नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? कोई नहीं, कल और अपने एक बार इसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर नया टॉपिक करेंगे। ये नोट कर लो कॉपी पे, जल्दी नोट कर लो। 2 बजे क्लास है ना उनकी। बाकी कल करते हैं।